अभिशाप बने। ऑस्ट्रेलिया में वही दरिंदगी दिखाई गद्दारों ने, निरीह लोगों पर गोलियां चलाकर 10 ऑस्ट्रेलियन को मारा। आज वो ऑस्ट्रेलियन कुरान को सुअर के मुंह में डाल के पेट्रोल डाल के आग, कारण इनकी दरिंदगी कभी जा नहीं सकती है। जा सकती है क्या? यहां वंदे मातरम की जो भाषा नहीं बोलते, विदेश में गद्दार अब पलना नहीं चाहिए। पलते हैं देश में और गीत गाते पाक के, पले मेरे देश में और गीत गाए पाक के, खोटे सिक्के आगे मदन अब ढलना नहीं चाहिए। वाह वाह वाह। गोधरा के बाद किया जो भी गुजरात ने, विधायक जी, गोधरा के बाद किया 59 लोगों को जिंदा जलाया था कबर्ड करके। वहां का सांसद मुसलमान था, वहां का एसपी मुसलमान था, वहां का कोतवाल मुसलमान था, स्टेशन मुसलमान था, और उसको घेर कर साबरमती की बॉगी को बंद कर वहां मस्जिद के बगल में उसमें हजारों तलवारों पेट्रोल रख के जिंदा जलाया था। उसकी चर्चा कोई नहीं करता। 59 लोगों को आप जिंदा जलाएं, फिर हम आप पे रिएक्शन ना करें। ये रिएक्शन गाजा में भी हो रहा है, भारत में बहुत बड़े लेवल पर होगा। ये मैं भविष्यवाणी करके जाता हूं। स्वागत है। जब लगेगा संबत ईसा मुस्लिम रहे न ईसा, ये उन्होंने वारदातें करनी अब से नहीं, 1400 साल से यही होगा। यहां वंदे मातरम की जो भाषा नहीं बोलते हुए देश में गद्दार अब पलना नहीं चाहिए। पले मेरे देश में वह गीत गाए पाक के वे खोटे सिक्के, आगे मदन ढलना नहीं चाहिए। गोधरा के बाद किया जो भी गुजरात में कृत्य, ऐसा देश को अब खलना नहीं चाहिए। अपने ही घर में शरणार्थी बनाए जो लोग, संविधान दोगला, ये चलना नहीं चाहिए। चलना चाहिए कहां जा? अब पढ़े और खूब पढ़े। हम लोग आप लोग के साथ मिलकर, वाह दादा वाह वाह। मेरी विशेष इच्छा है, आप सब लोग गाना क्या बात है, जिंदाबाद। अभी विभाजी हम जिस पर्पज से आपके पास आए थे बेटे, मेरी विशेष इच्छा है, विधायक जी आप यहीं के रहने वाले हैं, भांडेर के, ग्वालियर के। मेरे पास मऊरानीपुर में 35-1.5 एकड़ जमीन है, बैंक में चीफ मैनेजर था। मेरे पास भगवान ने सरस्वती ने सब कुछ दिया है। एक पीएचडी केमिस्ट्री का आदमी क्या जाने, दिन भर रात भर बैठ के एक किताब लिखवा देती माँ। मेरा उद्देश्य है कि हम लोग पूरे दुनिया में घूमकर कॉलेजेस के बच्चों को, स्टूडेंट्स को भगत सिंह और ऊधम सिंह पैदा करवा सका। ये चलिए ध्यान आ गया। 2 दिन बाद ऊधम सिंह की जयंती है। एक ऐसा बेटा जिसने जाके जलियांवाला कांड, आप लोग जानते हैं ऊधम सिंह कौन थे? कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाइए। एक 12 साल का ऐसा बेटा जिसने संकल्प लिया, जब जलियांवाला कांड में डायर ने गोली चलवाई विधायक जी, तो वहां कोई सेवा करने को तैयार नहीं था। अंग्रेजों के डर के मारे अनाथाश्रम के बच्चों की ड्यूटी लगाई गई, और उनमें 12 साल का बेटा कसम लेता है, मट्टी को चूमता है कि मैं डायर से बदला लेता हूं। डायर के ऊपर 18 साल के जब ऊधम सिंह होते हैं, वो एक बम फेंकते हैं, वो किसी सेठ की कार में, तो डायर यहां से भाग जाता है। ऊधम सिंह चौहान साहब 28 से 27 साल के थे। वो एक पानी के जहाज में किराए लेकर घुसकर जाते हैं। 3 दिन बाद उनकी जयंती आई, वहीं से शुरू करते हैं। बोर तो नहीं हो रही? स्वागत है दादा, स्वागत है। हो गए शहीद हैं जो तेरी मेरी मातृभूमि पर, कर्ज उनकी माओ का हम तुम ऐसे ही चुकाएंगे। जहां कहीं याद आए मूर्ति चित्र दिख जाए, सत सत शीश हम तुम उनको झुकाएंगे। व्यर्थ नहीं जाने देंगे तेरे बलिदान को, तो नभ से भी नाम तेरा ऊंचा हो जाएंगे। ऊधम की आन बान शान संकल्प पर, धन जन बल हम प्राण भी लुटाएंगे। वो कैसा रहा होगा 12 साल का बेटा? वो आदर्श हम पढ़ाएं अपने बच्चों को। 12 बरस का बेटा बचपन से ही अनाथ था। 12 बरस का बेटा बचपन से ही अनाथ था। माँ बाप भाई बहने न कोई उसके साथ। जलिया में जब लहू को बहते था उसने देखा, जलिया में जब लहू को बहते था उसने देखा, खाई कसम जमीन की बदले का ठाना लेखा। उस गीदड़ के वो शिकार को तभी ढूंढने लगा, बदले के वो नशे में था यूं झूमने लगा। जो खूनी भेड़िए पर उसने निशान दागा, डायर था साला कायर, डर के तमाम भागा। तुम भारती के बेटे भारत की शान बन गए, तो मातृभूमि पर बेटे तो तुम महान बन गए। बिना पैसों के बच्चा लंदन कैसे पहुंचे? बाहर से जी लंदन वो कैसे पहुंचे? इतने से पैसे ना थे। लंदन वो कैसे पहुंचे? इतने से पैसे ना थे। बदले इरादे अपने ऊधम तो ऐसे ना थे।
लंदन तो कैसे पहुंचे, इतने से पैसे ना थे, बदले इरादे अपने, ऊधम तो ऐसे ना थे। लंदन तो कैसे पहुंचा, वो घुस के जहाज में, एक पानी के जहाज में भारत से कॉटन जाया करता था, रुई जाती थी, उसमें वो घुस गया, 22 दिन तक भूखा रहा। लंदन तो कैसे पहुंचे, इतने से पैसे ना थे, बदले इरादे अपने, ऊधम तो ऐसे ना थे। लंदन तो कैसे पहुंचा, वो घुस के जहाज में, न फर्क आया भूख से उसके मिजाज में। 7 समंदरों को वो लांग कर गया था, जलिया के घाव से खुद को बांध कर गया था। कानून की किताबें संसद में घुस गया। ऊधम को देख डायर लंदन में घुस गया। अर्जुन सा लक्ष्य उसने कायर पे सद लिया, घर घुस के भेड़िए का फायर उसने बच किया। ऊधम उसूल तेरे वो गीता कुरान बन गए, ऊधम उसूल तेरे वो गीता कुरान बन गए। तो मातृभूमि पर मिटे तो तुम बन गए। वाह मेवानी कितना पवित्र है, आप जो कभी समझ लो ऊधम सिंह की जयंती मानी जाती है। ऊधम उसूल तेरे वो गीता कुरान बन गए, वो मातृभूमि पर मिटे तो तुम महान बन गए। देखिए विदेशी नेताओं का चरित्र। जब ऊधम सिंह गोली मारकर जाए तो सीनेट थी, वहां की सांसद कहते हैं, वो वहां की गैलरी में से जब गोली कैक्सटन हॉल में गोली मारते हैं तो गैलरी से ऊधम सिंह निकल रहे होते, एक औरत आती है, अंग्रेज सांसद पे ऐसे खड़े करते थे, छोटी गैलरी, ऊधम सिंह अरेस्ट हो गए, फांसी हुई। उस अंग्रेज औरत ने कैम्ब्रिज में ऊधम सिंह का चौहान साहब बहुत बड़ा विशाल मूर्ति का एक स्टैचू बनवाया, जेल में जाकर माफी की। और उनके बीच में क्या बात हुई होगी, क्यों रुक गया तो वीर था मुझको न मार पाया, क्यों रुक गया तो वीर था मुझको न मार पाया, मैं थी निहत्थ थी नारी तू फिर भी न मार पाया। क्यों रुक गया तो वीर था, एक अंग्रेज औरत कहती है। हमारे यहाँ बेशर्मी देखिए संसद और विधानसभाओं में बैठे गद्दार नेताओं की, केवल उन्हें अपने पेट भरे शहीदों की याद नहीं की जाती है। संसद में अगर वो 8 गरीब शहीद होते तो 5 से 25 भेड़िए कुत्तों की मौत मार दिए गए होते। आज उनके शहीदों की कोई खैर खबर लेने वाला एक 20 लाख 50 लाख का चेक देने के बाद कौन पूछल जाता है। मैं चाहता हूं कि प्रिय जी, आप विधायक जी, मुझे लगेगा हमारे बुंदेलखंड में ऐसे नेता बने जैसे योगी और मोदी है। हम किसी के गुलाम नहीं, लेकिन देश के लिए आज हमारे यूपी में देखिए क्या माहौल बना हुआ है। सर्वश्रेष्ठ यूं ही नहीं मदन बनी पहचान, सर्वश्रेष्ठ यूं ही नहीं मदन बनी पहचान, चाय बेचकर पेट भरा पर बेचा ना ईमान। सर्वश्रेष्ठ यूं ही नहीं मदन बनी पहचान, चाय बेचकर पेट भरा पर बेचा ना ईमान, बेचा ना ईमान कमाने काले धन को, जीवन अर्पित सिद्ध नमो का जनगण मन को। ऐसे नेता बने तब मेरी करता सफल होगी। क्यों रुक गया तू वीर था मुझको न मार पाया, मैं थी नहती नारी तू फिर भी ना भाग पाया। गर्दन उठा के बोला महाभारत का मैं सपूत, नारी पे करता हमला तो कहलाता मैं सपूत, नारी पे करता हमला तो कहलाता मैं सपूत। भूल गया। क्यों रुक गया तू वीर था मुझको न मार पाया, मैं थी नहती नारी तू फिर भी ना भाग पाया। गर्दन उठा के बोला महाभारत का मैं सपूत, नारी पे करता हमला तो कहलाता मैं कपूत। अगर रोकता कोई मर्द तो सीने से फाड़ देता, अगर रोकता कोई मर्द तो सीने से फाड़ देता, दुश्मन को वतन के में जिंदा ही गाड़ देता। आंचल गगन में मां के ध्रुव सा निशान बन गए, जो मातृभूमि पर मिटे तो तुम महान। वाह भाई वाह 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 वाह। आइए श्रद्धांजलि का क्षण, और आपके बनारस के कविता 2 छंद पढ़ूंगा। बहुत बड़ी वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई। बेटा आपने भी ये साहित्यिक वीरांगना का काम किया है। कभी सम्मेलन के मंच विधायक जी और चौहान जी भड़ुओं और भांडों के मंच बन चुके। एक बहुत बड़ा कवि बनता था, कहता था घायल भारत माँ की मैं तस्वीर दिखा। अरे मैंने कहा नपुंसक ये कविता देख, बुंदेलखंड की धरती से कविता पढ़ते हैं, तुझे सिखाते कविता कैसे लिखनी। विधायक जी चौहान जी, क्या कोई कभी मैं यहाँ पर आपको नपुंसकता को घायल भारत माँ की आराध्य मूर्तियां मंदिर, ये पठाई आप पढ़ा करो तो ज्यादा अच्छा लगेगा। एक तथ्य देता हूं, जो लाल किले पर बुलाया गया था मुझे रानी लक्ष्मीबाई पढ़ने के लिए। देखिए कविता हम बुंदेलखंड के कवि तो वही पढ़ेंगे जो सरस्वती लिखवाती है। आराध्य मूर्तियां मंदिर तोड़े मुगलों ने प्राचीन में, वही पूज्य देवियां। ये पढ़ाई हम आपकी कविता को आगे बढ़ा रहे हैं, छंद पढ़ता हूं, सच्चाई क्या है। आराध्य मूर्तियां मंदिर तोड़े मुगलों ने प्राचीन में, वही पूज्य देवियां बना गए हैं नंगी अपने सीन में फिदा होते। आराध्य मूर्तियां मंदिर तोड़े मुगलों ने प्राचीन में, वही पूज्य देवियां बना रहे हैं नंगी अपने सीन में। फिर क्यों दिल्ली पाल रही इन सांपों को आस्तीन में,
अब हिंद के बेटो लक्ष्य साध लो अर्जुन जैसा वीर में, मत पालो सांपों को गालो जिंदाए जमीन में, आग लगा दो फिदा बाबरी सारी नस्ल कमीन में, उठो हिंद के अमर सपूतों तुम्हें जगाने आया हूं, संग में राणा और शिवा की दो तलवारें। कविता लिखो तो इस प्रेम को। बलबेदी थी आजादी की ऊधम सिंह, उनको श्रद्धांजलि का एक छंद पढ़ता हूं। बलबेदी थी आजादी की जो सिंध पर चढ़े, बली बेदी थी आजादी की जो हिंद पर चढ़े, दुश्मन से तुम वतन के थे सिंह से लड़े। बलबेदी थी आजादी की जो हिंद पर चढ़े, दुश्मन से तुम वतन के थे सिंह से लड़े। किसने कहा अनाथ, चौहान जी किसने कहा अनाथ, कैसे कहूं अनाथ, तेरी मां तो भारती थी, आठों प्रहर सपूत को अपने निहारती थी। किसने कहा अनाथ, तेरी मां तो भारती थी, आठों प्रहर सपूत को अपने निहारती थी, तुझसे अमर सपूत को सत सत मदन नमन, ऊधम जो याद आओ जो वंदे मातरम। मां भारती के भाल पे चंदन निशान बन गए, तो मातृभूमि पर मिटे तो तुम महान बन गए। और मैं आपसे 10 या 20 सेकंड और लूंगा। इस बेटी ने बनारस से आकर जो कविता का ये यज्ञ शुरू किया है, एक टाइम था अंग्रेजों के साथ सुरा सुंदरी का दिन भर उपयोग होता था महल में। 13 साल की बेटी गरीबी के कारण 53 साल के राजा से शादी, विधायक जी कितने 53 साल के राजा, गरीब की बिटिया बनारस से आई और शादी की। उसने कहा आज से नाच गाना बंद, आज से युद्ध की तैयारी। दुनिया की प्रथम महिला सेना बनाने वाली मेरी मां महारानी लक्ष्मीबाई थी। बेवाजी सुभद्रा जी ने लिखी है लगभग 4 लाइन के 20 छंद लिखे हैं। बुंदेले हर बोलों की वो हमने सुनी कहानी थी। क्या बात, खूब लड़ी मर्दानी हो तो जाता। मैं बिल्कुल ठीक बैंक के नीचे बैंक था, पंजाब नेशनल बैंक में मैनेजर हुआ करता था। जब किले की दुर्दशा देखता था तो आंसू आते थे। एक दिन रात को बैठा मैंने, सरस्वती मेरी मां पर इतनी अच्छी कविता लगा जिसने मुझे 4 बार लाल किले पे, 5 बार विदेश, दुनिया में मुझे मार्कंड बना दिया। 12 लाइन के 15 दिन में 700 छंद लेके 3000 छंद पढ़ता हूं और ये हम आपको समर्पित करते दोनों बेटियों को। और कोशिश ये कीजिएगा, हमारे यहाँ ओरछा एक स्टेट है जहां पर सम्मेलन करने जा रही थी, वहां केशव कवि हुआ करते थे। कवि का सम्मान कितना होता था सब बता दें। तो जब महाराज मधुकर शाह केशव कवि आया करते थे तो उनके चरणों में सिर रखते थे और केशव कवि को 15 फीट ऊपर आसन पे बिठाकर तब राजा बैठता था। ये कवि का धर्म होता था और ये कवि को राज पोषित होते थे। वहां से जब ये सब आप लोग विधायक बनकर ये साहित्य की वो बताए जो पूरे दुनिया को दिशा देती है, पूरे दुनिया को ज्ञान देती है। तो जब मधुकर शाह राजा के यहां डांस करने के लिए थी राय प्रवीण, जब चौहान साहब वो राजा के व्यवहार से, राजाओं की आदतों से तंग आ गई, केशव के पास गई, बोले गुरुजी मुझे कविता सीखने में राजा से खुश नहीं हूं। जब ये पता लगा कि यहां दुनिया की सबसे सुंदर लेडीज है, तो अकबर ने 20,000 सैनिक विधायकी भेज दिए। चौहान साहब पूरा घेर लिया गया। वो गोती गाती गई, बोले मेरी वजह से 1800 या 2000 सैनिक हुआ करते थे ओरछा में, मेरी वजह से मारकाट हुई। गुरुजी के पास गई। केशव कवि ने कहा बेटा 2 लाइन लिख लो, चली जाओ, फिर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। दरबार लगा, उसने कहा मैं आपको सबके सामने स्वीकार करूंगी, मैं बुंदेलखंड की कविता बता दूंगा, हमारी बेटियां ऐसी बहादुर बन जाए। अरे अपने अगर बेटों को भी हम संस्कार देंगे, 4 या 6 भगत सिंह पैदा कर ले, देश से गद्दारियां खत्म हो जाएंगी। दरबार लगा, अकबर खुश कि दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री मिल गई। एक दोहा पानी का स्वागत है, स्वागत है। आपने बहुत बड़ा यज्ञ कराया, मैं आपको नमन करता हूं। ओरछा में प्रोग्राम में मैंने एसडीएम से परमिशन चला, सब कुछ करा, पर देखिए भाग्य हमारा कमी आया है। मैं कवियों को बताना चाहता हूं बेटे, जब वो उसने दोहा पढ़ा, जब राजा अकबर खुश, सारे राजे महाराज आए, उसमें 3-4 बुंदेलखंड के शब्द आएंगे। विनती कहते हैं, रिक्वेस्ट को, प्रार्थना को। और राय प्रवीण उनका नाम है। झूठी पातर माने जूठन खाने वाला, बायस कहते हैं कौवे को, स्वान कहते हैं कुत्ते को, बारी कहते हैं जूठन ले जाने वाले को। अकबर से कहा मेरे गुरुजी के केवल 2 पंक्तियों का विधायक दिया, आपकी बुंदेलखंड की कविता की ताकत देखिएगा। अकबर माफी मांगता, सर नाक रगड़ के कहता तुम मेरी बेटी हो, सारा उसका अय्यासी दफा भूल जाता है। विनती राय प्रवीण की कविता कवित्री बनो तो ऐसे। विनती राय प्रवीण की सुनिए साह सुजान। साह माने राजाओं का राजा, सुजान माने विद्वानों का विद्वान। विनती राय प्रवीण की सुनिए साह सुजान, झूठी पातर भकत हैं बायस बारी स्वान। इसमें से अकबर तू क्या है?
माफी मांगनी पड़ी। आइए उस रानी लक्ष्मीबाई को और इसको समापन की तरफ ले जाए, हमारे अध्यक्ष बैठे हैं। स्वागत है। कैसी रही होगी रानी। और विवाह बेटे को हमसे 10 या 15 दिन में 700 छंद लिखवा दिए सरस्वती ने। अब आप लोग तुलना करिए, बुंदेले हरबोलों की वो हमने सुनी कहानी थी, ये हमारी इस धरे की, इस सरस्वती माँ की कितनी कृपा है बुंदेलखंड में। एक MSc PhD वाला आदमी कविता लिखना क्या जाने, रात को बैठ जाओ रात भर कविता लिखवा दी सरस्वती। कई 14 साल की लड़की, कई सदियों में एक होती है ऐसी कहानियां, कई सदियों में एक होती है ऐसी कहानियां, निस्वार्थ होम कर दे जो अपनी जवानी है। कई सदियों में एक होती है ऐसी कहानियां, निस्वार्थ होम कर दे जो अपनी जवानियां। कई सदियों में एक होती है ऐसी कहानी, निस्वार्थ होम कर दे जो अपनी बर्बादी। चलिए दूसरा, सर्वस्व मां भारती की रोकने बर्बादी के लिए, मां भारती की रोकने बर्बादी के लिए अवतार बन के आई थी आजादी के लिए। नयाम थी रानी मनु महारानी खास थी, नयाम थी रानी मनु महारानी खास थी, जिसके भवानी ही में करती निवास थी। क्या फौलादी इरादों से देख उसे थी, क्या फौलादी इरादों से दे उसकी थी बनी, कितनी महान भावनाओं की थी वो धनी। बन स्वाभिमानी तान सीना तर्क कर सके, वे काम कर दिखाए जो ना मर्द कर सके। सर्वस्व, अंग्रेजों ने कहा कि हम तुम्हें 50,000 सोने के सिक्के देंगे पर महीने। एक सोने का सिक्का लगभग 50 ग्राम का होता था उस समय, गिन्नियां पता नहीं क्या कहते थे। रानी ने कहा मैं युद्ध करूंगी, लड़ूंगी। और विधायक जी, अगर जब पूरा रानी ने सारा का सारा ग्वालियर में अपनी धन संपत्ति रख ली, अगर उस टाइम गद्दारी ना होती तो मेरे ख्याल से ये भारत 1857 में रानी लक्ष्मी आजाद करा ले। क्या बात, वाह। रानी के भाव क्या रहेंगे? सर्वस्व अपना क्रांतिमय उपदेश के लिए, सर्वस्व अपना क्रांतिमय उपदेश के लिए संचय नहीं किया था खर्च देश के लिए। सर्वस्व अपना क्रांतिमय उपदेश के लिए संचय नहीं किया था खर्च देश के लिए। तन मन व धन न्यौछावर कर देश पे दिया, परिवार से बड़ा है राष्ट्र सिद्ध ये किया। सुख भोगमयी दास्ता का नावरण किया, सुख भोगमयी दास्ता का नावरण किया। आजादी की थी जंग में खुद का मरण किया, स्वाधीनता संग्राम वेग रुकने न दिया, खुद काट लिया शीश उसने झुकने न दिया। क्या कहने, वह राष्ट्रवाद की, श्रद्धांजलि के छंद के, वह राष्ट्रवाद की कड़ी, एक राष्ट्रवाद की कड़ी मनु मेरी मात्र थी। अभिनंदनीय पूज्य वो मंगल सुपात्र थी। क्या अनुपम अनूठी राष्ट्र में पहचान भर गई, चढ़ती जवानी देश पर बलिदान कर गई। आओ चढ़ाएं उन चरणों में श्रद्धामयी सुमन, सतत बदन महारानी रानी झांसी को नमन, जिसने गंवाए प्राण थे निज आन की खातिर, सब कुछ लुटा गई वो स्वाभिमान के। वाह। आइए आप हम विवाह बेटी के इस विमोत्सव को बहुत आगे तक ले जाएं, और विवाह बेटी कभी भी पैसे की तन मन धन की जब जरूरत पड़े ये यज्ञ करिए, मैं अपनी गाड़ी दूंगा पेट्रोल, और हम पूरे देश में एक अलख जगाएंगे ताकि देश से गद्दारियां और राजनीतिक भ्रष्टाचार को दफन कर सकें। सौगंध की पंक्तियां पढ़ता हूं। धन बल यश मातृ भारती के आंचल में अमिट अजय बाबू होने चाहिए। सिर्फ राष्ट्र के लिए लुटाए निज प्राण को मां भारती की कोख से बेपूत होने चाहिए। शेखर सुभाष शिवा भगत व राणा घोष ऊधम सहित से सपूत होने चाहिए। खुलेआम कर रहे देश में गद्दारियां, ये देशद्रोही दोगले अछूत होने चाहिए। वाह वाह वाह। इन तैयबा के लश्करों का बढ़ता ये क्रूरतम दम्भ वीरता से आप भंग कर दीजिए। पठान भाई आप ये काम कर सकते हैं, स्वागत है। आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा। इन तैयबा के लश्करों का, ये कविताएं मेरी 20 साल पुरानी मेरा आज कश्मीर में फलीभूत हो गई। इन तैयबा के लश्करों का बढ़ता ये क्रूरतम दम्भ वीरता से आप भंग कर दीजिए। बार बार करते जो वार मेरे देश पर, काट गौरियों के बार अंग कर दीजिए। इन तैयबा के लश्करों के बढ़ता ये क्रूरतम दम्भ वीरता से आप भंग कर दीजिए। बार बार करते जो वार मेरे देश पर, काट गौरियों के भंग अंग कर दीजिए। बातों से कब मानते हैं लातों वाले भूत, उन जिन्ना के कपूतों से तो आप जंग कीजिए। अपनी ही धरती पे बना है नापाक पाक, उसको उजाड़ हिंदू रंग भर लीजिए। सौगंध की पंक्तियां पढ़ते आप लोग खड़े हो जाए, एक आप भी हाथ सौगंध आप खड़े, हम कहेंगे आप उसे दोहराएंगे।